करने का यही सोच रही है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता इसको कैसे कास्ट कर लेते हैं लोग। दे आस्क्ड मी कि अच्छा करनी है, तो मैंने बोला अब ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। अब आपने मुझे स्टोरी सुना दिया, इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, रियल स्टोरी, सो आई विल डेफिनेटली डू इट। शायद लगा था कि कभी आमी का रोल होगा तो उसके लिए मतलब यू विल हैव टू बिकम मच बिगर, बट लकीली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारिक शेख और आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे बीच हैं रक्षक फिल्म की स्टारकास्ट, और आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या खास है इस फिल्म में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि रक्षक ये जो फिल्म है आपने क्यों चुनी और क्या रीज़न था इस चुनने का। सर ये मैंने नहीं चुनी, इस फिल्म ने मुझे चुना। ये जो प्रोड्यूसर हैं समर खान, वो ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए थे और उन्होंने मैं शुरू से एक आर्मी रोल के किरदार को प्ले करना चाहता था, बट उन्होंने पहली बार मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया एंड ही वाज लाइक वी वांट यू एंड वी थिंक दैट यू वुड प्ले दिस पार्ट करेक्टली, सो इट वाज समथिंग दैट केम टू मी। मैं मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक इट वाज डेस्टिन्ड टू कम। कनिका जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या रीज़न था आपको इस चुनने का। सो मुझे बिल्कुल शूटिंग के कुछ दिन पहले ही इस फिल्म के बारे में बताया गया था, मेरे पास कॉल आई थी एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट ये लग रहा था कि शायद ये मतलब मुझे नहीं चुना जाएगा फाइनली। ठीक है, मीटिंग हो रही है, बट देन स्टोरी सुन के सब सुन के मुझे लगा कि मुझे ये करनी ही है अब। एंड देन यस, देन व्हेन दे आस्क्ड मी कि अच्छा करनी है, तो मैंने बोला अब ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। अब आपने मुझे स्टोरी सुना दिया, इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, रियल स्टोरी, सो आई विल डेफिनेटली डू इट। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जी का मतलब किरदार निभाते हुए क्या खास चीज़ों का आपने ध्यान रखा, या क्या उनकी फैमिली से आप मिले कि क्या था एग्जैक्टली, क्या प्रोसेस था आपको बताएंगे आप? जितना मुझे समझ आया और जितना एक्सपोजर मुझे मिला उनकी लाइफ के बारे में, मुझे वो एक बहुत स्थिर किस्म के आदमी लगे। लाइक ही वाज वेरी स्टिल एंड मतलब एक वो होते हैं ना जो सॉलिड जो लोग होते हैं जिनको आप मिलते हैं, तो आई थिंक दैट वाज दैट एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट ही वाज अ सिंपलटन एट द हार्ट ऑफ इट ऑल। तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा इन पे फोकस किया टू सॉर्ट ऑफ bring out the essence of Lieutenant Triveni Singh. कनिका जी, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर कितना सपोर्टिव है और फिल्म में, और क्या है। सो माला का कैरेक्टर है मेरा, एंड माला इज़ अ वेरी सिंपल, सुलझी हुई शांत सी लड़की। माला और त्रिवेणी सिंह, लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की एंगेजमेंट हो चुकी है, इन दोनों की शादी होने वाली है। सो वैसी ऑफ कोर्स परिवार से भी कनेक्टेड है, तो एक वो आपको पारिवारिक थोड़ा माहौल दिखेगा, किस तरह का रिश्ता है माला का लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह के परिवार से, वो दिखेगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल, सुलझा हुआ शांत कैरेक्टर, वेरी लवेबल कैरेक्टर, सो या। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कैरेक्टर को निभाते हुए आपने क्या अपने आप को अंदर क्या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बारे में जानना चाहिए। सर लकीली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही थे, लीन थे, ज़्यादा उनका कुछ मतलब आर्मी वाले को वैसे ही मोस्ट ऑफ देम आर मोस्टली लीन ओनली। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड दे ऑल देयर फिजिकल वर्क इज विद देयर ओन बॉडी वेट। वो लोग जो भी ट्रेनिंग वेनिंग भी करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो लकीली फॉर मी मुझे ज़्यादा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ा। कि मुझे शायद लगा था कि कभी आर्मी का रोल होगा तो उसके लिए मतलब यू विल हैव टू बिकम मच बिगर, but luckily like because I think in the army they need to be agile and so they all stay like fit and lean and you know so not much. आर्मी की फिल्म करने में एक लोकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, तो आपने कहाँ कहाँ शूट किया और क्या लोकेशन, क्या सच में आप आर्मी ऑफिसर्स से कुछ मिले या उनके साथ शूट किया, क्या था। जी बिल्कुल, हमने मतलब लोकेशंस तो बतेरे थे, वो तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे क्या शूट हो सकता है, बट उसके पहले हम लोग नासिक गए थे, थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड किया वहाँ पे आर्मी बेस के में। हमने कुछ कर्नल से बात की, कुछ समझा कि जब वहाँ पे एक वॉर सिचुएशन जो होती है या मिलिटेंट्स के साथ सिचुएशन होती है तो उसको कैसे टैकल करते हैं। और मैं खुद एक मतलब आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे और जहाँ मेरे फादर जहाँ अभी भी रहते हैं वो एक आर्मी कॉलोनी है, तो मैं उस माहौल में बड़ा हुआ हूँ। सो इट वाज नॉट सो एलियन टू मी टू यू नो। फिल्मों की बात की जाए तो ऐसे इस तरह की फिल्में मतलब कि शेरशाह हमने देखे हैं और भी कई सारी फिल्में
हो चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या व्यूअर्स को क्या अट्रैक्ट करेगा इस फिल्म में और क्यों मतलब कि लोगों को देखनी चाहिए? It's always nice to hear true stories about true heroes. बाकी सब तो हम मतलब फिक्शन होता है वो जो बाकी सब क्रिएट करते हैं, लेकिन द मिनट आपको लगता है कि ये सच्ची कहानी है तो यू ऑटोमेटिकली कनेक्ट विद इट विद अ डिफरेंट इमोशन। जब आपको मालूम है कि ये चीज़ घटी है, जब ये इंसिडेंट एक्चुअली हुआ है और ऐसा एक इंसान मतलब has lived on this planet, then you want to watch that. And I think the thing about true stories is that it inspires you. That is what I think the audience will get from this also. कनिका जी, आपके करियर की बात की जाए तो आपने रियलिटी शोज भी किया है, प्लस आपने अभी सीरीज भी कर रही हैं, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है आप टेलीविजन और इस सीरीज में? और अपने करियर के बारे में बताइए कि कैसा, आप कितनी सेटिस्फाइड अपने करियर को लेकर? ये तो आई थिंक ऑडियंस, आई एम वेरी हैप्पी and Actors are never satisfied. I'm They always happy want more. doing what I'm doing, but of course you always want more. And डिफरेंस की आप बात करें तो of course वो डिफरेंस यही होता है कि टेलीविजन में हमारे पास एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं होती है, it keeps changing and the fact is it depends on the TRPs. But फिल्म्स में या सीरीज़ में हमारे पास एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट आती है एंड हमको पता होता है हमारे कैरेक्टर को हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। सो एक वो डिफरेंस होता है एंड ऑफ कोर्स एक क्रिएटिवली आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है व्हेन यू डू फिल्म और व्हेन यू डू सीरीज़, बिकॉज टेलीविजन में ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती है, तो हम थोड़ा सा भाग रहे होते हैं, हर दिन ऑडियंस को देखना होता है, सो दैट्स थोड़े थोड़े डिफरेंस है। वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो है हर तरह का किरदार निभाया है। आपने अभी साल 2 फ्लेमिंगो में एक किलर टाइप का किरदार निभाया है, उससे पहले आपने गिल्टी माइंड्स में एक वकील का किरदार निभाया है और यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर का। तो इतनी वेरिएशन, आपको क्या लगता है कि क्या मतलब कि क्या रीज़न है कि लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं? पता नहीं क्यों पसंद कर रहे हैं, वो कनिका यही सोच रही है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता इसको कैसे कास्ट कर लेते हैं लोग। नहीं, I've been actually very lucky to get different parts. मतलब एक एक्टर का ड्रीम होता है कि you are able to step into different roles, और हम लोग मतलब मैं तो बाय नेचर एक्चुअली आई एम वेरी शाय। अब 10 साल में इस इंडस्ट्री में रह के वो शाइनेस को छुपाने की आदत पड़ गई है, बट इट्स थ्रू दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स एटलीस्ट यू आर एबल टू देन एक्सप्रेस योरसेल्फ डिफरेंटली। तो आई फील वेरी लकी दैट ऑडियंस मुझे अभी तक पसंद कर रही है और होपफुली पसंद करते भी रहेंगे, और आगे और अलग अलग तरीके के रोल भी मिलते रहेंगे। OTT की बात की जाए तो आजकल लोग काफ़ी बोल रहे हैं OTT सेंसरशिप के ऊपर, मतलब कि बहुत सारी लोगों को जो है, कुछ लोग अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ बैठ के कंटेंट नहीं देख पाते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आप लोग का क्या विचार है उसमें? हमारी फिल्म में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। पूरे परिवार के साथ, दादा दादी पापा मम्मी सबके साथ बैठ के देखिएगा। मतलब सब तरीके के लोग होते हैं, सब तरीके की कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो आई मीन पर्सनली आई थिंक इट्स ऑल राइट, जिसको जो देखना है वो देखो। एंड या लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फैंस को ये कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक जैसे वरुण को खूब सारा प्यार दिया है, प्लीज़ इसमें भी खूब सारा प्यार दीजिएगा एंड इनके कैरेक्टर को पसंद कीजिएगा, बिकॉज इस बार इन्होंने बेस्ट किया है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ। सो गो वॉच रक्षक एंड यार ये कहानी आप तक पहुँचनी चाहिए, सो प्लीज़ डू वॉच। ये एक बहुत स्पेशल कहानी है, एक बहुत स्पेशल इंसान के बारे में, एक बहुत स्पेशल फैमिली के बारे में, एंड इट इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, एंड आई थिंक यू मस्ट वॉच इट।